डॉक्टर लाल पैथोलैब्स, ये नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा। 75 सालों से भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा नाम रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये डायग्नोस्टिक दिग्गज आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 करोड़ 10 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन मरीजों की संख्या है जिन्हें डॉक्टर लाल पैथोलैब्स ने सिर्फ पिछले 5 सालों में अपनी सेवा दी है। इससे कंपनी के स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? अपने पहले हिस्से में हम इसके विशाल नेटवर्क और लंबे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने इसे भारत का डायग्नोस्टिक दिग्गज बनाया है। तो डॉक्टर लाल पैथोलैब्स आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक लैब नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड्स में से एक हैं और इनके पास 75 सालों का तगड़ा अनुभव है। ये सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों और कॉरपोरेट्स को भी अपनी सेवाएं देते हैं। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये कई दूसरे देशों से भी टेस्टिंग के लिए सैंपल रिसीव करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन चलता कैसे है, मतलब पैसा आता कहां से है? चलिए इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी का लगभग 74% बिजनेस सीधे ग्राहकों से आता है, जिसे B2C कहते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग खुद इनके सेंटर्स पर जाकर टेस्ट करवाते हैं। बाकी का 26% बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट से आता है, जिसमें अस्पताल और दूसरे संस्थान शामिल हैं। और जब हम रेवेन्यू की बात कर ही रहे हैं, तो एक और ट्रेंड देखने लायक है। कंपनी के जो प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज हैं, जैसे स्वस्थ फिट, वो अब कुल रेवेन्यू का 24% हिस्सा बन चुके हैं। ये दिखाता है कि लोग अब बीमारी का इंतजार करने के बजाय उसे रोकने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब जरा ये देखिए कि देश में इनका कारोबार कहां-कहां फैला है। साफ है कि कंपनी का किला उत्तर भारत में है। दिल्ली, NCR और बाकी का उत्तर भारत मिलकर ही 60% से ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर भारत में इनकी पकड़ और भी मजबूत हुई है, जबकि दक्षिण भारत में इनकी मौजूदगी अभी भी काफी लिमिटेड है। किसी भी डायग्नोस्टिक कंपनी की सफलता 2 चीजों पर टिकी होती है। एक तो उसकी पहुंच कितनी है और दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर लाल पैथोलैब्स इन दोनों मामलों में कहां खड़ी है। सबसे पहले इनके फिजिकल नेटवर्क का स्केल देखिए। देश भर में इनके 298 लैब्स हैं। इन लैब्स को सपोर्ट करने के लिए हैं 6607 पेशेंट सर्विस सेंटर्स, जहां कोई भी जाकर अपने सैंपल दे सकता है। और इस नेटवर्क को और भी मजबूत बनाते हैं 12,365 सैंपल पिकअप यूनिट्स। जरा सोचिए, इसी विशाल नेटवर्क की वजह से इनकी पहुंच इतनी जबरदस्त है। लेकिन सिर्फ बड़ा नेटवर्क होना ही काफी नहीं होता, है ना? आज के जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी ही जरूरी है। ये कंपनी मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही है। लैब्स में ऑटोमेशन से नतीजे सटीक और जल्दी मिलते हैं। और तो और लॉजिस्टिक ऐप और AI चैटबॉट जैसे डिजिटल टूल्स इनके ऑपरेशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। तो इस पूरे नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या निकला? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। यहाँ मरीजों की संख्या में साफ साफ ग्रोथ दिख रही है। सिर्फ 2 सालों के अंदर ही मरीजों की संख्या में लगभग 20 लाख का इजाफा हुआ है। और बात सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ने की नहीं है, कंपनी अब हर मरीज से ज्यादा रेवेन्यू भी कमा रही है। प्रति मरीज रेवेन्यू 750 रुपए से बढ़कर 855 रुपए हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि लोग अब ज्यादा या फिर बेहतर टेस्ट करवा रहे हैं। ये स्लाइड उसी बात को और पुख्ता करती है। न सिर्फ सैंपल्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि हर मरीज अब औसतन पहले से ज्यादा टेस्ट भी करवा रहा है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर भविष्य के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं? आगे की राह कैसी दिख रही है? कंपनी का एक्सपेंशन प्लान काफी अग्रेसिव है। देखिए, पिछले साल ही 18 नई लैब्स और 850 नए पेशेंट सेंटर्स खोले गए हैं। अब इनका फोकस छोटे शहरों यानी Tier 3 और Tier 4 पर है, जहां ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। साथ ही वो वाइट स्पेस यानी ऐसे नए बाजारों में घुस रहे हैं जहां उनकी मौजूदगी पहले कम थी। और इसके अलावा 80 नए टेस्ट भी लॉन्च किए हैं। और सिर्फ विस्तार ही नहीं, इनोवेशन के मोर्चे पर भी कंपनी आगे है। हाल ही में इन्होंने दक्षिण एशिया में पहली बार एमाइलॉइड टाइपिंग टेस्ट लॉन्च किया। ये एक बेहद एडवांस टेस्ट है जो इस पूरे रीजन में इन्हें एक टेक्नोलॉजिकल लीडर के तौर पर स्थापित करता है। तो आगे के लिए कंपनी का अनुमान क्या है? वो अगले साल लगभग 11 से 12% की रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन हाँ, वो नए इलाकों, टैलेंट और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में बड़ा निवेश भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा असर पड़े। तो आज हमने देखा कि कैसे डॉक्टर लाल पैथोलैब्स ने एक मजबूत नेटवर्क और एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। पर असली सवाल यह है
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मरीजों की ज़रूरतें तेज़ी से बदल रही हैं, क्या ये 75 साल पुराना दिग्गज भी उतनी ही तेज़ी से खुद को बदल पाएगा और अपनी लीडरशिप बनाए रखेगा?